वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 30 अप्रैल के करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेके आए हैं एंड उसके साथ ही हम लोग जितने भी डेली जी के अपडेट्स होते हैं वो आपको बताएंगे। हर क्वेश्चन को कैसे याद करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स हो गई, टेक्निक्स हो गई, जो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, हम आपको बताएंगे कि उसको याद कैसे करना है, उसकी क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है एंड ये स्ट्रैटेजी आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है एंड उसी तरीके को ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स ही, उसको किसी भी सब्जेक्ट्स में आप यूज़ करके जो आपका वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं आपको एंड गलत हो जाते हैं एग्जाम्स में, उनकी प्रोपोर्शन आप कम करके अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। सो चलिए फिर इसी मैसेज के साथ आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज सोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी अभी एक नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो कौन है? वो धीरूभाई नानाभाई पटेल है, अमरेश्वर प्रताप सिंह है, दीपांकर दत्ता है या फिर मिस्टर राधाकृष्णन है। सो वो और कोई नहीं है, दीपांकर दत्ता है। ये आप उनकी फोटो देख सकते हैं, ये उनकी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें दीपांकर दत्ता जी हैं एंड ये जो महाराष्ट्र के गवर्नर है एंड महाराष्ट्र के सीएम। ठीक है, सो अब क्योंकि हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो चार जो मेजर सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, उनके भी चीफ जस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। धीरूभाई नानाभाई पटेल हैं दिल्ली के चीफ जस्टिस। ठीक है, अमरेश्वर पटेल हैं मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस राधाकृष्णन है कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मिस्टर दत्ता, जस्टिस दत्ता तो बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं ही, जो मैंने आपको बताया। अब क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है तो वहाँ के जो सीएम हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उद्धव ठाकरे, एंड जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वहाँ के गवर्नर कौन है एंड उनका नाम क्या है। राइट, सो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी लास्ट इमेज है मिस्टर दत्ता की, है ना, जिससे कि आपको इनकी फ़ोटो थोड़ी याद रहे। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करें? देखो, दत्ता जो सरनेम है ना, दत्ता सरनेम है, वो दत्त दत्त से बहुत मिलता जुलता है ना। और दत्त सरनेम किन के लिए मशहूर है? संजय दत्त के लिए। राइट, एंड आपको पता ही है संजय दत्त ने अपनी ज़िंदगी में पूरे कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं। प्लस संजय दत्त कहाँ रहते हैं? वो भी मुंबई में ही रहते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं कि संजय दत्त, दीपांकर दत्ता, ये दोनों नाम में थोड़ा थोड़ा सेम ही है। ठीक है, सरनेम के हिसाब से दत्त दत्ता, है ना। एंड सो ये मुंबई से रिलेटेड है तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के ही जज होंगे। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस के क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। राजीव कुमार, राजीव गौबा, रघुराम राजम या फिर भरत मुनि। ओके, सो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का ये लोगो है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड जो पहले सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो हैं मिस्टर राजीव कुमार, है ना। वो बने हैं अभी इसके चेयरपर्सन पीईएसबी के। एंड पीईएसबी करता क्या है? वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स लेने होते हैं ना गवर्नमेंट को, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट बॉडीज़ में, और टॉप मैनेजमेंट के जो लोगों को सेलेक्ट करती है, उनके पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में हेल्प करता है पीईएसबी। तो उसके चेयरपर्सन बने हैं राजीव कुमार। ठीक है, ये आप अपनी फोटो में देख भी सकते हैं। राजीव कुमार पहले क्या थे? पहले थे फाइनेंस सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन भी आया था कोल इंडिया लिमिटेड में, राइट, एंड उसका जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आ पूछा गया था। सो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पब्लिक फिगर्स इतने प्रोमिनेंट हैं हमारे देश को चलाने में कि ये एक से जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में थे एंड कौन से ऑर्गेनाइजेशन में गए। अब इनको याद कैसे करें? देखो, पुराने ज़माने में जब भी कोई अपॉइंटमेंट करता था, है ना, जो राजा महाराजा का ज़माना था, उसमें अगर किसी जिले का या किसी पर्टिकुलर गांव का किसी को प्रधान बनाना होता था तो वो कौन बनाता था? वो बनाता था राजा। ठीक है, सो इनके नाम में भी राज है ना। अब आप बोलोगे राज तो राजीव गौबा के नाम में भी है। हाँ, राजीव गौबा के नाम में है ना राज, मगर आप देख सकते हैं ये राजीव कुमार है। ठीक है, कुमार क्या होते थे? जो राजा के बेटे होते थे। तो उनको भी राइट होता है किसी ना किसी विलेज में कोई पर्टिकुलर आदमी असाइन करने का, है ना, कि आप इस विलेज का ख्याल रखोगे, आप इस गांव का ख्याल रखोगे, है ना। तो पीईएसबी यही है, पीईएसबी पब्लिक अपॉइंटमेंट्स देखता है, मतलब कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कौन ख्याल रखेगा, और राजीव कुमार इसके चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, सो आप इस एनालॉजी से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एच कार्ड रोबोट। एक एच कार्ड रोबोट है एंड वो रोबोट किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? वो एम्स में बनाया है, केरला गवर्नमेंट ने बनाया है, सीएसआई या सीएमईआरआई ने बनाया है, या फिर बीईएल ने बनाया है? वो जो एच बॉट है, एच स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल। ठीक है, तो एच कार्ड रोबोट है वो बनाया है सीएसआई या सीएमईआरआई। ठीक है, सीएमईआरआई क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट, एंड ये रोबोट किस लिए बनाया है पर्टिकुलरली? देखो, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं उनसे डॉक्टर्स का अननेसेसरी इंटरेक्शन जितना कम से कम हो उतना डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है
एंड पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए भी अच्छा है क्योंकि स्प्रेड कम फैलेगा, राइट। सो अगर सैंपल लेने के लिए लोगों से कि जो सस्पेक्ट्स है कि इनको कोविड-19 हो सकता है, सो उनसे सैंपल्स लेने के लिए कलेक्शन ऑफ सैंपल्स ये रोबोट बनाया गया है। एंड इस ये वही हेल्प करेगा जैसे जैसे दूसरे जो जैसे कर्मी बॉट था, कर्मी बॉट कहाँ का था, वो केरला गवर्नमेंट का था, है ना, हमने डिस्कस भी करा था लास्ट उसमें, लास्ट हमारी वीडियो में। ऐसे ही एम्स ने एक रोबोट बनाया है, ऐसे ही फोर्टिस ने एक रोबोट बनाया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एम्स और फोर्टिस के रोबोट्स। तो आप मुझे फोर्टिस का रोबोट बताइए, फोर्टिस के रोबोट का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, जिससे कि हम लोग को पता चले कि आपने लास्ट जो वीडियो है वो कितने सिंसियरली देखी है, राइट। सो ये CSIR CMERI ने बनाया है, दोनों का कोलैबोरेशन होता है। CSIR यूजुअली किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करके कोई नया इन्वेंशन होता है वो डेवलप करता है, राइट। एंड एच कार्ड की फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, एच कार्ड, ठीक है। एच कार्ड से याद रखिए फुल फॉर्म, यूजुअली अगर क्वेश्चन में आएगी तो वो फुल फॉर्म दे देगा, ठीक है। एच कार्ड के साथ आप याद रखिए ये किसने बनाया, CSIR CMERI। अब हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ऑन 28 अप्रैल। एक पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। एंड उसको किसने रिप्रेजेंट करा है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। सो प्रकाश जावड़ेकर ने हमको रिप्रेजेंट करा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। एंड वो कौन है, वो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एंड उन्होंने जो फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ है उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, राइट। जो फर्स्ट हुआ था, जब सबसे पहले जो डायलॉग हुआ था वो हुआ था 2010 में जर्मनी में, ओके। ये जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग होता है ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये क्लाइमेट नेगोशिएशन पे फोकस करता है कि हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है जिससे हम लोग एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के प्रति हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरह से अदा कर सके, ठीक है। और हमको आगे क्या गोल्स रखने हैं और उनको अचीव कैसे करना है, राइट। बोथ ऑन क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड एडवांसमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, एक्शन कैसे करना है, राइट। एंड आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्रकाश जावड़ेकर है। अब इनको याद कैसे करें, देखो प्रकाश जावड़ेकर के नाम में ही प्रकाश है ना, इनके नाम में प्रकाश है, सूर्य और ये सब सिनोनिम होते हैं प्रकाश के, राइट। सो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है ना, क्योंकि प्रकाश भी क्या है, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ है ना, प्रकृति से रिलेटेड चीज़ है। एंड जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है ये भी हमको पता है कि अगर इसमें कोई रिप्रेजेंट करने की सबसे ज़्यादा चांस है तो वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के हैं, राइट। अब मोदी साहब तो जाएंगे नहीं ना हर किसी कॉन्फ्रेंस में, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ही जाएंगे। सो इस तरीके के आप याद कर सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट कौन है, वो है प्रकाश जावड़ेकर। एंड पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसमें अगर कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ही करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज डेवलपिंग अ प्रोटोकॉल टू टेस्ट सीवेज ऑफ कोविड-19 ट्रेसेस। देखिए आपने इस बारे में कभी सोचा है कि जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो भी स्टूल्स हो गए, जो भी पूप हो गया, उसमें भी तो सैंपल्स हो सकते हैं। एंड उसको जैसे सीवेज में जाएगा वो, तो पूरी हमारी सीवेज लाइन भी कंटेमिनेट हो सकती है, तो उसको कैसे ट्रीट करें, क्योंकि सीवेज लाइन कंटेमिनेट होगी तो रिवर बॉडीज कंटेमिनेट होंगी, रिवर बॉडीज कंटेमिनेट होंगी तो फिर वापस जो पानी आएगा हमारे पास वो कंटेमिनेट होगा एंड पूरी एक चेन बन जाएगी, राइट। सो हमको सीवेज जो ट्रीटमेंट्स है, सीवेज प्लांट्स हो गए, सीवेज लाइन्स हो गई, उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। सो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया है जो एक प्रोटोकॉल बना रहा है कि उसको कैसे ट्रीट करे, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बना रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो है कोविड एक्शन कोलैब, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड ये भी देख सकते हैं, इस फोटो से आप याद रखो कि जितने भी सीवेज प्लांट्स है, सीवेज लाइंस हैं, उसमें कैसे हम लोग चेक करें कि वहाँ पे तो नहीं कंटेमिनेशन फैल गया है, राइट। एंड ये कौन से एरियाज में पर्टिकुलरली देखेगा, ये देखेगा बेंगलुरु और कोलकाता के एरियाज में, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूल्स हो गए, यूरिन्स हो गए, उसके थ्रू जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो एक्सक्रीट कर सकते हैं। सो कोविड एक्शन कोलैब, ठीक है, इस फोटो के साथ आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हडको। हडको क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो राजीव कुमार है, राजीव गौबा है, शिवदास मीना है या फिर भरत मुनि है, राइट। सो इनका जो सही आंसर है वो है शिवदास मीना, ओके। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी फोटो। सो जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है वो है शिवदास मीना। एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे, देखो शिवदास मीना को अगर इनका नाम पकड़ेंगे, इनके नाम के इनिशियल्स उठाओ, ठीक है, SDM। अब किसी भी एरिया का SDM होता है, उसको पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी पर्टिकुलर
जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट है उस पर ताला लगा दे, किसी का ताला खुलवा दे, किसी की दुकान खोल दे या किसी की दुकान बंद कर दे, कोई स्टोर खोल दे। मतलब जितने भी अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एक एसडीएम को पूरी की पूरी स्वतंत्रता होती है उसके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लेने का। ठीक है, सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि शिवदास मीना जी जो कि हडको के चेयरमैन बने हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के किसी भी केसेस में अपनी राय रख सकें या कोई डिसीजन ले सकें। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी होस्टिंग मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? वो इंडिया होस्ट कर रहा है, सर्बिया होस्ट कर रहा है, यूएसए या फिर रशिया? वो कर रहा है सर्बिया। राइट, सो ये आप देख सकते हैं, ये पोस्टर है 2021 का। एंड पहले इंडिया कर रहा था एक्चुअली ये, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड भी करा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि पहले इंडिया कर रहा था होस्ट, बट इंडिया ने अपनी जो होस्टिंग राइट्स थे वो खो दिए हैं। वो क्यों खोए हैं? एक्चुअली कुछ पेमेंट का इशू हो गया था बिटवीन द AIBA, दैट इज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, एंड जो हमारी एसोसिएशन है दैट इज द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच में कोई पेमेंट का इशू हो गया था, तो उसी के रिगार्डिंग, उसी की वजह से इंडिया ने होस्टिंग राइट्स जो थे 2021 के वो लूज कर दिए। अब क्योंकि हम लोग BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे उसका आंसर लिख के दो कमेंट बॉक्स में। देखो कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हो ना, तो हमको पता चलता है कि आप वीडियोस सिंसियरली देख रहे हो, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो नहीं बताया करूंगा। सीरियसली कह रहा हूँ मैं आपको। आप इसलिए जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, जब भी कोई चीज़ रेड से लिखी हो, मुझे उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो AIBA जो है दैट इज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है उसका। एंड जो उसके प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर मोहम्मद। सो इनके प्रेसिडेंट याद करना बहुत आसान है, मोहम्मद अली। बहुत ही बड़े जो बॉक्सर थे, है ना, उनके नाम से इनका नाम रिजेंबल करता है। तो जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अली जैसे कुछ हैं, दैट इज डॉक्टर मोहम्मद। एंड जो BFI के प्रेसिडेंट है वो हमने डिस्कस करा है, उनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उनका नाम क्या है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे? देखो मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताई कि इंडिया ने क्यों खोया, पैसे की वजह से, पैसे कम पड़ गए या कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है इंडियन फेडरेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन के बीच में पैसों को रिलेटेड। ठीक है, सो हम ये मान सकते हैं कि इंडिया के पास पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे दिए नहीं, तो इन्होंने मना कर दिया कि भैया इंडिया में नहीं हो सकता फिर। ठीक है, अब सर्बिया में अगर आप देखोगे, ठीक है, सर्बिया में S आता है। S किस किस करेंसी को डिनोट करता है? डॉलर को। ठीक है, E किस करेंसी को डिनोट करता है? यूरो को। तो इसको तो नाम में ही पैसा है, इसमें डॉलर भी है, इसमें यूरो भी है। अब जहाँ पे किसी के पास डॉलर भी होगा, किसी के पास यूरो भी होगा, तो वो तो बहुत पैसे वाला होगा ना, है ना। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि सर्बिया ने पैसा दे दिया एकदम से जब इंडिया पैसा नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे हम लोग कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली? 27 अप्रैल को, 28 को, 29 को या फिर 30th को? वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, एंड ये डांसिंग कमेटी ने बनाया था ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ITI। ठीक है, ITI ने बनाया था। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था? ये सबसे पहले मनाया गया था 1948 में। एंड क्योंकि जो जितना भी आर्ट है, कि जितना भी कल्चर, जितना भी सिनेमा है, फ्रांस और पेरिस उसका गढ़ है। ठीक है, फेस्टिवल द कान आपने सुना होगा, कान फेस्टिवल। ठीक है, वो भी फ्रांस में ही होता है क्योंकि पेरिस इज वेरी रिच फॉर इट्स कल्चर एंड फॉर इट्स सिनेमाटोग्राफी। राइट, सो पेरिस का में ही हेडक्वार्टर्स है इसका, ITI का। एंड ये हम लोग मनाते हैं जॉन जॉर्ज नोवेर। ठीक है, ये क्रिएटर थे मॉडर्न बैले के। आप देख रहे हैं ना, ये लड़की डांस कर रही है, ये आपने देखा भी होगा, ये बैले डांस होता है। तो बैले जिन्होंने इन्वेंट करा था, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये डे मनाते हैं। राइट, एंड फ्रांस यहाँ पे आता है, आपको पता है, इट्स अ वेरी फेमस यूरोपियन कंट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने कोविड-19 के लिए इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर धनराशि दी है, तो वो कितने बिलियन डॉलर्स की है? ठीक है, कितने बिलियन डॉलर्स का लोन दिया है ADB ने? ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लोगो है आपकी स्क्रीन पे। तो इन्होंने दिया है 1.5 बिलियन डॉलर्स लोन। ठीक है, और 1 बिलियन डॉलर का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने, ये भी आपको याद रखना है। राइट, वर्ल्ड बैंक ने दिया है 1 बिलियन और 1.5 दिया है ADB ने। ओके, सो ये जो उनकी केयर्स स्कीम है, दैट इज द कोविड-19, C स्टैंड्स फॉर कोविड-19 एक्शन रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। जो उनकी केयर स्कीम है उसके तहत उन्होंने हमको इंडिया को लोन दिया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अब क्योंकि ADB के बारे में बात हो रही है, एंड ये आप याद रखिए कि ADB का जो मैक्सिमम शेयर है ना, ADB में जिस कंट्री का मैक्सिमम पैसा लगा है वो है जापान। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो ADB के प्रेसिडेंट होते हैं वो जापानीज होते हैं। ठीक है, मात्सात्सुगु आसाकावा, ये भी जापानीज ही हैं। तो इस तरीके से आप इनका नाम याद कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस आए
है ना, एंड आसाकावा, उचिकावा, शिनचैन, समथिंग लाइक दिस अगर नाम आया, सो जापानीज ही एडीबी के प्रेसिडेंट होते हैं। आपको ये की पॉइंट याद करना है, ठीक है। 1966 में बना था, एंड ये आप देख सकते हैं जो इनके प्रेसिडेंट है, एंड फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स है इसका, ये आप देख सकते हैं मैप में। इट इज़ वन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो इस क्वेश्चन में इतना ही है। सबसे पहले आपको 1.5 याद रखना है, ठीक है। आपको वर्ल्ड बैंक का याद रखना है, एंड इस इनके जो प्रेसिडेंट है वो याद रखना है, और कौन सी स्कीम के तहत, केयर स्कीम के तहत हमको पैसा मिला है, राइट। आईएमएफ चीफ नेम्स विच इंडियन इकोनॉमिस्ट इन हर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने उनका एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है टू फाइट द इकोनॉमिक फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस ऑन अ वर्ल्ड लेवल, ऑन अ ग्लोबल लेवल। सो उसके लिए उन्होंने किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को इंक्लूड करा है? वो रघुराम राजन है, वो मनमोहन सिंह है, वो सुब्रमण्यम स्वामी है, या फिर वो पी चिदम्बरम है? सो वो कोई और नहीं है, वो है रघुराम राजन, ठीक है। वो क्योंकि रघुराम राजन एक बहुत नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, वो इंडिया के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में वो पढ़ा रहे हैं, एंड जो उसका हेडक्वार्टर्स है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी जो डायरेक्टर है वो कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक है। जॉर्जीवा, ये मिस जॉर्जीवा है, एंड ही इज मिस्टर रघुराम राजन। सो अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे? देखो यार, वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ा रहे हैं ना, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। तो अब पास पास ही है दोनों, तो उन्होंने बोला यार तू पास में तो पढ़ा रहा है, जरा आके हमारी भी हेल्प कर दे, है ना। सो ऐसे आप याद कर सकते हो कि रघुराम राजन यूएसए में ही पढ़ा रहे हैं, एंड क्योंकि आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स यूएसए में ही है, तो उन्होंने उनसे वहीं पे हेल्प मांग ली, तो इसलिए उन्होंने एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में उनको ऐड कर दिया। इस तरीके से कुछ बना के आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने ही थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस करा। सो कुछ नॉन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो हम लोग आपको देना चाहते हैं, जो कि आज के दिन में हुई हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रेलेवेंट नहीं है। ओके, सो ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर ट्रॉय स्नीड का देहांत हुआ है अभी रिसेंटली। लिवरपूल प्लेयर जो माइकल रॉबिन्सन है, उनका भी निधन हुआ है अभी रिसेंटली। सो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये बड़ी न्यूज़ है, मगर यूजुअली इतनी बड़ी नहीं है। ऑटोमोबाइल जाइंट मारुति सुजुकी ने स्टार्ट करा है लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाना। अभी उसका नाम फाइनल नहीं हुआ है, अभी उसका डिज़ाइन मतलब मार्केट में नहीं आया है, इसलिए हमने इसको नॉन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में डाला है। जैसे ही उसका नाम आ जाएगा, दिस क्वेश्चन विल गो इनटू द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सीपीडब्ल्यूडी ने गाइडलाइंस इशू करी हैं कि एसी कैसे यूज़ करना है आपको लॉकडाउन में, ठीक है। एसी मतलब एयर कंडीशनर्स। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। देखो क्वेश्चंस तो बता देंगे सब, मगर उनको पढ़ाने का तरीका, उनको याद करने का तरीका, मुझे नहीं लगता कि कोई और पढ़ा रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली यार हमको बताओ। हमको बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि लाइक और सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट भी करो, ठीक है, जिससे हम लोग भी मोटिवेट हो। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, सो यार वी आर ऑलवेज ओपन टू चेंज आवरसेल्व्स। ओके, सो आप वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको पसंद नहीं आ रहा, क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, राइट। सो विद दिस विल रैप इट अप, and we'll meet tomorrow. Thank you very much.